कोई मजाक चल रहा है यहाँ पर? बाहर जाने का रास्ता उस तरफ। आउट। चलो होली दहन तो हो गया, अब चल के होली सेलिब्रेट करते हैं। रुको। कैसा लगा होली का सरप्राइज? बहुत बढ़िया। अच्छा था। क्या लगा तुम? ये रंग डालकर डराना सिर्फ तुम्हें ही आता है। वेल, डराना तो मुझे भी आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने रंग डालने से पहले डरा है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आई एम रॉकस्टार अभी गाइस। हर साल मैं अपना होली खेलने का अंदाज बदलता हूँ। बुरा न मानो होली है। मतलब तुम नाटक कर रही थी? आपको क्या लगा एक्टिंग सिर्फ आप ही कर सकते हैं? आपने मुझे बुद्धू बनाया तो मैंने आपको बुद्धू बनाया। बुद्धू? बड़ा वाला। हाँ, रुको तुम। दादी, दादी। देखा दीदी, हमारी प्रज्ञा कितनी खुश नजर आ रही है। ऐसा लगता है गुलाल तो जैसे इसी के गालों पे खिले हैं। और ज्यादा खुशी तो इस बात की है कि ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। प्रज्ञा तो अभी के रंग में रंगी चुकी थी और अब अभी भी प्रज्ञा के प्यार के रंग में रंग गया है। हे भगवान, अब तो दोनों एक हो जाए बस। क्या बात है, क्यों प्रज्ञा? दीदी सही कह रही है ना? हैप्पी होली। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इस तरीके से कलर लगाने की? हिम्मत मत देखिए, ये देखिए कि कितने प्यार से लगाया गया। तुम हो कौन और क्या प्यार से? इस तरीके से कलर सिर्फ मेरा होने वाला पति मुझे लगा सकता है। तुम्हें देखो अभी कैसे 2 मिनट में यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाती हूँ। पहले खुद बुलाती है और उसके बाद यहाँ से निकलने की धमकी देती है। निखिल, चलो पहचाना तो सही। बहुत मुश्किल था लेकिन तुम थे। I mean थे। हाँ हाँ हाँ, वो सब मैं ही हूँ। और वैसे भी यहाँ और किसी की हिम्मत नहीं है कि इतनी बदतमीजी से तुम्हें रंग लगा सके। वैसे अच्छा गेटअप लिया तुमने। मैं तुम्हें खुद पहचान नहीं पा रही तो बाकी और कोई क्या पहचानेगा? I'm sure वो सबसे चालाक आलिया भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। सबसे चालाक? मुझे लगता था कि मैं सबसे चालाक हूँ। हाँ, फैमिली में सबसे चालाक। इसमें कुछ और मिलाया तो नहीं? क्या मतलब है? क्या मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं तुम्हें मिलावट की चीज पिलाऊंगा? नेवर। ये ऑर्गेनिक है, नहीं। हर्बल है। हर्बल ठंडा ही है।
मेरा मतलब था कि अगर आप ऐसे क्यों मुझे अरे आप इतने सवाल जवाब करोगी ना तो ये ठंडा ही ना गर्म चाय बन जाएगी, तब पियोगी क्या? पियो ना जल्दी से। इनकी आंखों में मुझे शरारत नजर आ रही। वो ना हो इन्होंने जरूर भांग मिलाई है इस ठंडे में, तभी जबरदस्ती पिला रहे। आप क्या पीने के लिए स्ट्रॉ चाहिए? नहीं आप पीजिए ना। अरे चीयर्स के बिना कैसे होगा? चीयर्स। भांग पीने के बाद ये जो काम करेगी वो ही करती जाएगी। हंसेगी तो हंसती जाएगी, नाचेगी तो नाचती जाएगी। देखा मेरे अभी और प्रज्ञा कितने खुश लग रहे हैं। वाहिगुरु करे इनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, इनके बीच में अब सब कुछ ठीक हो जाए। ये पूरब के बारे में कौन बातें कर रहा है? जैसे ये होली की पार्टी खत्म होगी उसके साथ साथ पूरब का खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तुम पहले से अंदर रखो और तुम जो कोई भी काम करना होशियारी से करना, पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। ओके? सांप अपने रेंगने के बाद लकीर छोड़ सकता है, लेकिन निखिल अपना काम खत्म करने के बाद ना सबूत छोड़ेगा और ना कोई सुराग। हे भगवान, कौन है ये लोग जो पूरब को मारने की बात कर रहे हैं? मैं देखूं तो इन्हें। ओके, वेरी गुड। अब इससे पहले कि हमें कोई देखे तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अरे जाओ ना। जा रहा हूँ यार। कहाँ चले गए लोग? कौन है जो पूरब को मारना चाहता है? अभी जितनी देर और चल रहेंगे जितने पूरब की जान पे खतरा मंडराएगा। मुझे प्रज्ञा को बताना चाहिए ये बात जाके। मैं भी चाहती हूँ प्रज्ञा को बताती हूँ कि कोई पूरब की जान लेना चाहता है। ट्रायंगल मतलब वो 3 तरीके जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कोई आपसे प्यार करता है या नहीं। अच्छा, सीखोगी? तो प्यार का पहला एंगल है दिल, यानी कि धड़कने। फॉर एग्जाम्पल, वो जो आपसे प्यार करता है उसके सामने आ जाने से अगर उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है ना, तो पहला एंगल। सच्ची? जैसे इस वक्त मेरी हो रही। ये आपका दिल है? रेलगाड़ी से धक 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 कैसे चल रहा है? आपकी धड़कनें क्यों तेज हो रही? वो होली खेलकर। होली खेलकर? एक्सीडेंट के दिन ही मर जाता तो इतनी टेंशन नहीं होती, पर चलो कोई नहीं, शायद उसकी आत्मा को फागुन मास में ही मुक्ति मिलनी थी। ये पीछी कहाँ चली गई है? इनका खाना भी ठंडा हो रहा है। मुझे पूरब को चेक करने जाना है, उसकी ग्लूकोज की बोतल बदलनी है। क्या करूं? अब इधर देखती हूँ। सारे कपड़े खराब कर दिए।
दिखाई नहीं देता है तो चश्मा नहीं लगा सकती? माफ करना, मैं थोड़ा जल्दी में थी, खाना लेके जा रही थी ना बीजी का। जल्दी में थी तो सर पे चढ़ जाओगी क्या? ये क्या हुआ? ये आवाज कैसे थी? क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? बहन जी, मैं जल्दी में थी, आपके लिए खाना लेके आ रही थी, अचानक उस टोल वाले से टकरा गई तो गिर गया तो चिल्लाने लगा मुझ पर। वो टोल वाला आप पे चिल्लाने लगा? उसकी ये हिम्मत! कहाँ है वो जा रहा सामने। दादी देखो तो मुझे क्या मिला है। ये घोड़े की पूंछ तो नहीं हो सकती। क्या है ये? घोड़े की पूंछ है या इंसान की मूंछ? ये तो मैंने ना उस टोल वाले के चेहरे पे देखी थी। तो गिर कैसे गई? हाँ बीच उसी ने लगा रखी थी ये। दादी कहीं उसने नकली मूंछ तो नहीं लगाई हुई थी? हाँ मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही दादी। बहुत गड़बड़ है। ये क्या किया निखिल? डांटने की क्या जरूरत थी? बिना बजाए ही ढोल बज गया, शोर मच गया है और अब पकड़ा जाऊंगा। दादी आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? बेटा मैं इसलिए टेंशन में हूँ कि बात ही टेंशन वाली है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये बात मैं किससे बताऊं और किससे नहीं। फिर मैंने सोचा कि मैं चल के बात तुम्हें बताती हूँ। क्या हुआ दादी, आप बताइए ना। प्रज्ञा, अभी है ना मैंने 2 लोगों को बातें करते सुना। जब तक मैं उन्हें देखने जाती हूँ 2 लोग गायब हो गए और गाने बजाने का इतना शोर शराबा था कि मैंने उनकी आवाज सुनने की कोशिश की, लेकिन वो भी मेरी समझ में नहीं आई। मगर हाँ, मैं इतना समझ सकी कि वो लोग पूरब को मारने की बात कर रहे हैं। दादी फिर तो हमें पूरब के पास जाना चाहिए, वो वहीं गए होंगे। उन्हें शक तो हो गया है कि कुछ गड़बड़ है। अब इससे पहले कि बाकी लोग को बताए, मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। ओए, ये तो नहीं था। ये बुढ़िया तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। अब क्या करूं? कैसे अंदर जाऊं? उस पूरब को आज हर हाल में मारना है। जानकी अम्मा आप यहाँ क्या कर रही है? आप कहाँ थी? पूरब के कमरे में। वो उसके ग्लूकोज की बोतल बदलनी थी ना, इसलिए। वो पूरब ठीक है? हाँ ठीक है, सो रहा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, आप चलिए मैं एक बार पूरब को देख के आती हूँ। ये क्या है? ये मूंछ है। उधर बाहर एक टोल वाला है ना, उसकी है। टोल वाले ने नकली मूंछें क्यों लगाई है? ये तो मुझे पता नहीं, पर वो बहुत ही बदतमीज था। मैं ना बीजी का खाना लेके जा रही थी तो उसे टकरा गई, तो उसके ऊपर थोड़ा खाना क्या गिर गया, बदतमीजी करने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो अच्छा हुआ कि बीजी और मिताली आ गए। फिर जैसे उनको देखा ना, भाग गया। ये ना मूंछ उसके ही लगी थी, मैंने उसके चेहरे पे लगी देखी थी। हाँ ये उसी की है। क्या? मुझे लगता है कि वो ही है। हाँ दादी। कौन होगा? कोई नहीं, जानकी अम्मा आप जाइए ना बाहर, थोड़ा होली खेल लीजिए। हम लोग पूरब के पास जाते हैं। मैं तो पूरब का ख्याल रखने आई हूँ ना, तो आप जाओ, मैं उसका ध्यान रखूँ। नहीं जानकी अम्मा, एक्चुअली होली खेल खेल के ना सुबह से मुझे थकान हो रही है ना, इसलिए मैं बैठती हूँ पूरब के पास, तो आप थोड़ा एंजॉय कर लीजिए। अच्छा ठीक है। पर पुत्र जे तू जाना हुए ना तो फिर ना मुझे बुलवा लेना, मैं आ जाऊंगी। उसको अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है? ध्यान रखना। हाँ? निखिल तुम आ गए, मतलब काम हो गया? अरे कोई काम नहीं हुआ, बल्कि सारा काम उल्टा पड़ गया। उल्टा पड़ गया मतलब? अरे यार वो है ना तुम्हारी ओल्ड ब्रिगेड, मेरे पीछे पड़ गई थी। उस सब के चक्कर में मूंछें भी गिर गई और वो मुझे ढूंढते हुए यहीं आ रही। कहाँ गिरी मूंछें? उस तरफ। तुम कुछ आइडिया सोचो कि मैं अंदर कैसे जाऊं। ओके, मैं जैसा कहती वैसा करूं। जाओ। पूरब उठ। दादी शायद इसे होश आ गया। पूरब उठो प्लीज। उठ बेटा उठ उठ। आंखें खोलो प्लीज। पूरब आंखें खोलो आराम से प्लीज, चोट पे जोर मत दो।
मैं प्रज्ञा दी। तुम ठीक हो ना पूरब? दासी। हाँ बेटा, मैं दासी। हाँ, रब्बा तेरा लाख लाख शुक्र है, पूरब को होश आ गया। इसे रूम में ले चलते पहले। इस तरफ इंदु दादी ने दो लोगों को बातें करते हुए सुना जो तुम्हें मारने आए। क्या? कौन है वो? यही तो टेंशन है कि मैं उनकी शक्ल नहीं देख सकी थी। पूरब तुम पहले ये बताओ, तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था, एक्चुअली वो पुलिस वालों ने हमें बताया कि वो एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझ के करवाया था वो सब। एक्सीडेंट? हाँ पूरब, तुम्हें कुछ याद है? वहाँ कोई था? किसी को देखा था तुमने? हाँ दी, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो क्यों किसी की लाइफ में दखल देता है? हाँ, क्यों देता है? तुझे क्या जरूरत है किसी की किस्मत बदलने की? जो लिखा हुआ लिखा रहने देना। क्यों चेंज करना है? क्यों? देख क्या हालत हो गई है तेरी। ये देख कैसे पड़ा हुआ है। भगवान ने अगर कुछ लिखा है, किसी की किस्मत बनाई है, तो उसे मिटाना क्यों है? मिटाएगा तो खुद मिट जाएगा ना। आ गई नहीं नौबत। खैर, ये जो सिंपल सी बात तुझे समझ में नहीं आई ना, ये तू ऊपर जाके भगवान से ट्यूशन लेके सीख लेना। सिखा देना इसे। हाँ, सिखा देना। बात कर ली है मैंने। अब तेरे मरने का टाइम आ गया है। किसी बात का अगर बुरा लगाओ ना तो उसे दिल पे मत लेना, क्योंकि तेरे दिल में तो एक खंजर घुसने वाला है। हाँ? तो यहां पर रात हो गया, लेकिन यहां से बचकर नहीं जा पाएगा। वहां सीसीटीवी कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और मेरी फैमिली बाहर बैठकर उसे देख रही है। वो किसी भी वक्त यहां आते होंगे। तू तो गया बेटा। मम्मी, वो देखो आलिया बुआ का कमरा। तुम अपने खाने पे ध्यान दो ना बेटा। ये आलिया के रूम का वीडियो ये टीवी पे कैसे आया? ये तो पूरब है। और उसे कोई मारने की कोशिश करे। मैं होश आ गया। आगे कुआ पीछे खाई, कहां भागूं? अभी
मत दियो। पूरा उसे छोड़ मत। प्लीज निखिल, अभी के हाथ मत आना। तुम पकड़े गए तो पूरब और प्रज्ञा दोनों मिलके मुझे नहीं छोड़ेंगे। कौन है तू? अब रुक जाइए, क्या कर रहे हैं आप? इसे कुछ हो जाएगा तो हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कौन है जो पूरब को मारने की कोशिश करे। बताओ कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें पूरब की जान लेने के लिए? किसने कहा तुमसे पूरब का एक्सीडेंट करवाने के लिए? बताओ कौन हो तुम? क्या कहा तुमने? पूरब का एक्सीडेंट इसने किया था? हाँ। तो बेटा इसको पुलिस के हवाले कर दे, पुलिस पता लगा लेगी ये कौन है। हाँ दादी, वो तो करना ही है, लेकिन उससे पहले हम भी पता लगा ले कि ये है कौन। एक बार तनु का अभी तक आई क्यों नहीं? इतना टाइम लगा रही है। प्रज्ञा तुम एक काम करो, तुम अंदर तक किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। लो ले पुत्र, साबुन और पानी ले आई हूं। तो दो इस मुए का चेहरा, पता तो चले है कौन ये। वैसे तो कोई शौक नहीं है मुझे तेरा ये चेहरा देखने में, लेकिन मजबूरी। तूने जो किया उसके लिए तेरा ये चेहरा तो देखना ही पड़ेगा। उसके बाद शायद उसे बिगाड़ना भी पड़े। अब तू बच नहीं पाएगा। यहाँ से कोई आदमी भाग कर गया। अब अभी एक आदमी भागते हुए क्या? अभी रुक जा, मत जा उसके पीछे। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे पूरा। नहीं, अभी तो उसे नहीं पकड़ पाएगा, वो बहुत खतरनाक है। देख कुछ भी हो सकता है, प्लीज। पूरा उसने जो तेरे साथ किया ना, मैं उसके साथ और भी पूरा करूंगा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तू मुझे रोक मत। अभी देख, हम पुलिस को, अभी मेरी बात सुन। अभी प्लीज मत जा। अभी प्रज्ञा तू एक काम कर, फोन लगा इंस्पेक्टर कदम को। जी जी। इंस्पेक्टर कदम हियर। इंस्पेक्टर कदम, मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ, मेरा हाउस से। जी। मेरी बात करा। हाँ दादी, एक मिनट, दादी बात करेंगी। हेलो बेटा, हमारे घर में एक गुंडा घुसा है
वो पूर्व को मारना चाहता था। अभी अभी वो भाग के गया, अभी भी उसके पीछे गया। बेटा आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी। जल्दी जल्दी। अरे बेटा पूरब, तू तुम इनके साथ गए थे, वो कहाँ है? अभी उसके पीछे गया है गाड़ी लेकर। अकेले? लेकिन पूरब, तुमने उसे अकेले कैसे जाने दिया? उसे रोका क्यों नहीं? दासी आप जानती है ना उसे, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, उसने मेरी एक नहीं सुनी। अरे तो जबरदस्ती रोक लेता, उसे पकड़ लेता, मगर उसे इस तरह अकेले तो नहीं जाने देता ना तू। फंस गया निखिल, अब कहां जाऊं?